आज जैसे हम देख रहे हैं मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। तो जिसकी मूल जड़ क्या है? क्योंकि जिस प्रकार आज मानसिक बीमारियों का फ्लो इतना तेज हो गया कि आज एक छोटा बच्चा कहे, बुजुर्ग कहे या युवा अवस्था कहे, हर प्रकार से व्यक्ति मानसिक बीमारियों का रोगी बनता जा रहा है। भले उसे कोई काम नहीं है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर वो मानसिक बीमारियों का शिकार हो रहा है। तो उसकी मूल जड़ है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे संकल्पों को अंदर लेकर जा रहे हैं जो हमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे हैं। क्योंकि मानसिक रूप से परेशान होना मीन्स कहीं ना कहीं अपने जीवन को खत्म करना है। क्योंकि आज छोटी सी संकल्प, छोटा सा कार्य, छोटा सा व्यवहार, छोटे से संस्कार, तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है तो हम उस समय मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। मान लो सपोज आप किसी से रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ अच्छा रिश्ता नहीं निभा पा रहा, तो हम मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए। हमारा बच्चा कहना नहीं मान रहा, तो हम मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए। मान लो मेरा शरीर ठीक नहीं होता, तो मानसिक बीमारियों के शिकार हो गए। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मानसिक बीमारियों के शिकार हैं। कई कहते हैं कि हम बहुत फिट हैं, सब चीजें नॉर्मल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मानसिक बीमारियों का शिकार है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखें कि उस चीज को हम क्यों मानसिक बीमारियों में लेकर आ रहे हैं। क्योंकि आज कम से कम भी 70% लोग जो हैं वो मानसिक बीमारियों के शिकार हैं, भले उन्हें वो नजर नहीं आती हैं। क्योंकि हम कई बार कहते भी हैं कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन होता नहीं है, मैं जितनी कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने की, उतना हर कोई पीछे खींचता है। तो आप एक चीज ध्यान रखें कि आपको आगे बढ़ने के लिए भगवान ने प्रेरणा दी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी की उंगली पकड़कर आगे बढ़ेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वही उंगलियां आपको पीछे खींच कर लाएंगी। इसीलिए अगर आप हमेशा अपने आप को सोचे कि मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं आगे जा सकता हूँ, और जब मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया कि मुझे आगे जाना ही है और आपको मुझे साथ और हाथ देना है, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई रोक भी नहीं सकता है कि आप उन चीजों में आगे नहीं जाओ। क्योंकि हर कोई व्यक्ति कुछ न किसी कारण से आपके साथ वो मन से जुड़ा हुआ है, और वो जब आपको देखता है आगे बढ़ते हुए तो वो खुद वो तनाव से ग्रसित हो जाता है। अब वो तनाव से ग्रसित हो गया तो आपको वो पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यही आपको पक्का सबूत देना है कि मैं भगवान का विश्वास पात्र बच्चा हूं, मुझे उसी ट्रैक पर आगे जाना है। क्योंकि आज देखो, हम हर एक आत्मा के लिए अगर पॉजिटिव सोच भी लें, लेकिन फिर भी बहुत सारी आत्माएं हमारे से भी असंतुष्ट रहेंगी। और उसका कारण है क्योंकि वो अपनी मानसिक बीमारियों से परेशान है। तो उसका हम दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सोचे कि नहीं, अगर मान लो वो बीमार है, मैं नहीं, तो कहीं ना कहीं हम उसके हिसाब से अपने आप को बनाने के लिए ढाल देते हैं। तो कोशिश यही करें कि जितना हम मानसिक बीमारियों से दूर जाएंगे, उतना हमारे अंदर वो खुशी का माहौल कहें, या हम जो भगवान के कार्य के लिए मददगार बनना चाहते हैं उसका कहें, परिवार को टाइम देना कहें, या परिवार के साथ उठना बैठना मिलना जुलना का व्यवहार कर सके। क्योंकि जब तक आपका माइंड खाली नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियों के शिकार रहेंगे। तो पहले मुझे ये देखना है कि जो मन की बीमारियां आ रही हैं वो कहाँ कहाँ से आ रही हैं। तो जब हमने ये चेकिंग कर ली कि मेरी मन की बीमारियां जो है, जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ नेगेटिव चीजें लेता हूँ तो वो आ रही हैं, या जब मैं किसी के साथ बातचीत करता हूँ या उसकी बातचीत मेरे में असर डालती है तो आ रही हैं, या कई बार मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता हूँ तो आ रही हैं, या अगर मैं पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस लेता हूँ तो आ रही हैं। तो किसी न किसी कारण से तो बीमारी आई है। तो पहले बीमारी की जड़ को पकड़ो कि हमें वो बीमारी, मानसिक बीमारी आई तो क्यों आई, किस कारण से आई। तो जब मैंने उस जड़ को पकड़ लिया, उस बीज को पकड़ लिया, तो ऑटोमेटिकली आप उसको पेड़ बनने नहीं दोगे। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने खराब बीज डाला होगा तो मुझे फल भी अच्छे नहीं आएंगे, वो खराब ही आएंगे। और अगर मैंने देख करके बीज डाला है कि बीज अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है कि आपको फल भी अच्छे आएंगे। तो इसीलिए सोचिए कि मुझे वही सोचना है जो मेरे अगर पेड़ भी बन जाए तो मुझे वो फल दे। ना कि मैं ऐसा गंदा सोचूं कि अगर मान लो मैं पेड़ को देखूं भी तो उसमें से गंदे विचार आए, गंदा व्यवहार आए, गंदे बोल आए, गंदे संकल्प आए। तो मुझे वही चीज बीज में डालनी है जो आपको अच्छी शक्ति दे, आपके मनोबल को बढ़ाए और आपको मानसिक बीमारियों से दूर कर सके।
क्योंकि जब तक आप मानसिक बीमारियों से दूर रहेंगे तब तक आप अपने आप को इंजॉयबल, अपनी लाइफ को भी इंजॉय बना सकते हैं और अपने जो भी आप हैप्पीनेस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं और अपने जीवन को आगे के लिए भी बहुत सुंदर एक रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि आपके जीवन से बहुत आत्माएं कुछ ना कुछ सीखेंगी और सीख करके ही जब आत्माएं आगे बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप को समझते हैं कि मैं पूरा फिट हूं। तो इसीलिए हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि मानसिक बीमारियां आ रही हैं तो उसका पहले जड़ या बीज को पकड़ें कि वो क्यों आ रही हैं। क्योंकि जब वो बीज में आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसका फल कैसा होगा, क्योंकि भुगतना तो मुझे ही है। इसीलिए क्यों ना हम ऐसा सोचे कि अगर उसका रिजल्ट भी आए, उसका फल भी आए तो अच्छा है, ताकि मैं भी खा सकूं और अनेक आदमी उसका फल खा सके। लेकिन वो कार्य नहीं करना कि जिसको ना तो वो दूसरा देखे ना खुद देखे। तो हमें बस थोड़ा सा बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि मानसिक बीमारियों का आने का कारण क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कारण है वो हमारे अंदर ही होता है और हम ब्लेम दूसरे को देते हैं। क्योंकि ब्लेम देने का मतलब ये है कि हम अपनी कमियों को, कमजोरियों को या अपने अंदर के तनाव को हम कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं। तो मीन्स जब कोई व्यक्ति आपको सामने से कुछ दिला रहा है, कुछ दिखा रहा है, तो हम वो भी नहीं देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी मानसिक बीमारियों को अपने तरीके से आप हैंडल करें, ताकि अंदर से देखें कि कौन सी विचार है, कौन सी विचारधारा है जो मेरे को अंदर ही अंदर मानसिक बीमारियों में लेकर जा रही है। तो आप खुद उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं और खुद निकाल करके आप अपने आप को सशक्त बना सकते हैं कि आपके सामने अगर कोई ऐसा मानसिक रोगी आ भी जाए तो आप अपने आप को तो ठीक करेंगे सही, लेकिन साथ में आप अनेक आत्माओं को भी आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इस समय इन बीमारियों के दौर में सबसे बड़ा है कि अपने मन को संतुलित बनाना। क्योंकि जब तक आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो बहुत सारी विचारधाराओं से वो नेगेटिविटी में आ जाएगा। तो हमें नेगेटिविटी में ना रह करके अपने जीवन को एक पॉजिटिव दिशा देनी है। और आप तभी दे सकते हैं जब आप मानसिक, जो भी मानसिक बीमारियां हैं उनसे आप परे हो जाएं। तो इसलिए पहले बीज को पकड़े कि बीज कौन सा डला है जो मुझे मानसिक बीमारियों का शिकार बना रहा है। तो बीज खत्म तो आपकी मानसिक बीमारियां भी खत्म। ओम शांति।